Morning student. Today we have discussed on the topic animals around us. This is lesson 8 of EVS book. We see many different kinds of animals in the world. हम इस वर्ल्ड में, इस संसार में बहुत सारे एनिमल्स को देखते हैं. All animals are different shape and size. और सभी जानवर जो हैं वो सभी एनिमल्स हैं वो डिफरेंट शेप साइज के हैं, एक जैसे नहीं हैं. सम एनिमल्स आर बिग एंड सम आर स्मॉल. कुछ एनिमल ऐसे जो बड़े हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत छोटे भी हैं. We see different kinds of animal in the world. हम इस वर्ल्ड में बहुत सारे यानी डिफरेंट काइंड्स के एनिमल, बहुत सारे एनिमल्स को देखते हैं जो भिन्न है, एक जैसे नहीं हैं. All animals are different shape and size. वो जो सभी एनिमल्स हैं वो डिफरेंट शेप एंड साइज के हैं. सबकी जो बॉडी की स्ट्रक्चर है वो एक जैसी नहीं है. सम एनिमल्स आर बिग एंड सम आर स्मॉल. उसमें से कुछ एनिमल जो है बहुत बड़े हैं और कुछ बहुत छोटे भी हैं. सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड एंड सम आर लिव इन वाटर. कुछ ऐसे एनिमल हैं जो ज़मीन पर रहते हैं, भूमि पर रहते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, और कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो बोथ प्लेस यानी लिव ऑन लैंड एंड अंडर इन वाटर, जो ज़मीन के ऊपर भी रहते हैं और पानी के अंदर भी रहते हैं. इन सारे एनिमल्स को किस चीज़ की आवश्यकता है? फर्स्ट उन्हें नीड फूड, ब्रीथ एंड वाटर लिव. उन्हें भोजन चाहिए, सांस ऑक्सीजन चाहिए जीने के लिए, और उन्हें वाटर भी चाहिए.
सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड लैंड एनिमल। कुछ ऐसे एनिमल है जो जमीन पे रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? लैंड एनिमल्स बोलते हैं। जैसे काऊ हो गए, डॉग हो गए, एलिफेंट हो गए, ये लोग जमीन पे रहते हैं, पानी के अंदर नहीं रह सकते हैं, उसके अंदर ये लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सम एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। कुछ ऐसे एनिमल है जो जंगल में रहते हैं, उन्हें हम जंगली जानवर बोलते हैं। जैसे लायन हो गए, टाइगर हो गए, एक्सेट्रा। ऐसे एनिमल्स ये लोग फॉरेस्ट में रह सकते हैं, ये लोग हमारे गांव में नहीं रह सकते हैं, लेकिन ये लोग लैंड एनिमल हैं, लेकिन ये लोग फॉरेस्ट में रहेंगे, इन्हें हम जंगली जानवर बोलेंगे, वाइल्ड एनिमल्स। वी कीप सम एनिमल्स इन आवर होम आर कॉल्ड पेट एनिमल। कुछ ऐसे एनिमल हैं जिन्हें हम अपने घरों में पालते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पेट एनिमल्स मीन्स पालतू जानवर। जैसे काऊ हो गए, डॉग हो गए, कैट हो गए, एक्सेट्रा। ऐसा एनिमल है जो लोग अपने घरों में इन्हें पालते हैं। Some animals live in water or underwater are called water animals. The example में fish, octopus, etc. कुछ ऐसे एनिमल जो पानी के अंदर रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? वाटर एनिमल बोलते हैं। वाटर मीन्स पानी होता है, जैसे मछली हो गई, ऑक्टोपस हो गया। वाटर एनिमल्स इज आल्सो नोन एज एक्वेटिक एनिमल्स। वाटर एनिमल्स को हम एक्वेटिक एनिमल्स भी बोल सकते हैं। एंड लैंड एनिमल इज आल्सो नोन एज टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, और लैंड एनिमल्स को हम टेरेस्ट्रियल एनिमल भी कह सकते हैं। अब आइए एम्फीबियन। Amphibians, some animals live both place on land and
एंड अंडर वाटर। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो दोनों स्थानों पर रह सकते हैं, लैंड पे भी रह सकते हैं और पानी के अंदर भी रह सकते हैं, उन्हें हम एम्फीबियंस बोलते हैं। जैसे फ्रॉग हो गए, क्रोकोडाइल हो गए, ये ऐसे जो फ्रॉग है वो ज़मीन पे भी रह सकता है और पानी के अंदर भी। मगरमच्छ है वो भी क्या है, ज़मीन पर भी रह सकता है और पानी के अंदर भी। तो ये क्या है, ये एम्फीबियन है। यूजेस ऑफ एनिमल्स, जानवरों का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, प्रयोग कहाँ करते हैं। एनिमल इज यूजफुल टू अस। जो एनिमल है वो हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, ये हमारी बहुत हेल्प करते हैं। एनिमल्स इज यूजफुल टू अस। जो एनिमल्स हैं वो हमारे लिए बहुत यूजफुल हैं, बहुत उपयोगी हैं। दे हेल्प इन मैनी वेज। वे हमारे जो वे मीन्स एनिमल्स, वे हमारे बहुत तरीक़ों से हेल्प करते हैं। जैसे सम एनिमल्स कैरी आवर लोड। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, कुछ ऐसे जानवर हैं जो हमारे भार को ढोते हैं, जैसे कैमल हो गए। जैसे कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो फील्ड को क्या करते हैं, जोतते हैं, खेतों को जोतते हैं। सम एनिमल्स गिव अस मिल्क। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो हमें दूध देते हैं, मिल्क देते हैं। वी मेक चीज, बटर, कर्ड, घी एंड स्वीट्स एक्सेट्रा। उस मिल्क से हम क्या क्या बनाते हैं, चीज़ यानी पनीर बनाते हैं, मक्खन निकालते हैं, दही जमाते हैं, घी बनाते हैं और मिठाइयाँ भी बनाते हैं। ये सारी चीज़ें हम कहाँ बनाते हैं, मिल्क से। और मिल्क हमें कौन देता है, एनिमल्स। एनिमल्स में जैसे काऊ हो गए, बफेलो हो गए, ऐसे एनिमल्स हैं जो हमें मिल्क देते हैं और उस मिल्क से हम बहुत सारी चीज़ों को बनाते हैं।
कितना मिनट हुआ जी? 16 हुआ। Some animals give us egg, कुछ ऐसे एनिमल हैं जो हमें अंडे देते हैं। Some animals give us meat, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जानवर जो हमें मीट देते हैं। We get silk, wool, silk and leather from animals. हमें एनिमल्स और क्या क्या मिलता है? ऊल भी मिलता है, सिल्क भी मिलता है और लेदर भी मिलता है। लेदर मीन्स चमड़ा। We get wool from sheep, हमें ऊल कहाँ से मिलता है? शिप से मिलता है। सिल्क वर्म, सिल्क फ्रॉम सिल्क वर्म, और सिल्क कहाँ से मिलता है? सिल्क वर्म से। और लेदर फ्रॉम स्नेक एंड काऊ, और हमें लेदर कहाँ से मिलता है? स्नेक या फिर काऊ से, ऐसे एनिमल से। हम देखिए अब ऊल का यूज कहाँ करते हैं? ऊल का यूज हम वूलन क्लॉथ को बनाने के लिए करते हैं। सिल्क का यूज हम क्लॉथ बनाने के लिए करते हैं, और लेदर का यूज हम पर्स, बेल्ट, शूज, ये सारे चमड़े का यूज हम, लेदर का यूज हम अपना पर्स बनाने के लिए, शूज बनाने के लिए, बेल्ट बनाने के लिए करते हैं।
वी शुड टेक केयर ऑफ एनिमल्स। जब हम हमारे लिए एनिमल्स इतना सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? उनका टेक केयर करना चाहिए, देख रेख करना चाहिए। वी शुड नॉट टीज, उन्हें हमें चिढ़ाना नहीं चाहिए, हमें एनिमल्स को चिढ़ाना या फिर परेशान नहीं करना चाहिए। व्हेन दे फॉल इल वी शुड टेक केयर एंड ट्रीटमेंट फ्रॉम वेटनरी डॉक्टर। जब एनिमल्स बीमार पड़ जाते हैं तो उन्हें हमें क्या करना चाहिए? उनका देख रेख करना चाहिए, उनका ट्रीटमेंट उपचार हमें पशु चिकित्सक डॉक्टर से ही करवाना चाहिए। जो एनिमल्स के डॉक्टर हैं उनसे उनका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। वी शुड कीप क्लीन एंड ड्राई प्लेस, हमें एनिमल्स को साफ और सूखे स्थान पर रखना चाहिए। एंड वी शुड लव फ्रॉम एनिमल्स, और हमें एनिमल से प्रेम करना चाहिए। बंद करो।